भाग 70 साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, वैसे तो सभी ने पूरे हिंदुस्तान में सभी ने संघर्ष किया है, परंतु सबसे पहले मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये अच्छी तरह देखना, भारतीय गृह रक्षक या होमगार्ड एक भारतीय अर्धसैनिक बल है। तो साथियों, ये 1962 के बाद कितनी साल के बाद आप एक पब्लिक सर्वेंट, सर्विसिंग संग्रेट, स्वयं सेवक ये बनाए गए हैं, क्या कोई बता सकता है? जहाँ तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज भी पूरे भारत में पहले से भी हम भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कुछ लालच में भी कर रहे हैं, कुछ अपना नाम बढ़ाई में कर रहे हैं, कुछ खाने पीने के चक्कर में है, कुछ रात में रुकने के होटल वगैरह के चक्कर में है। साथियों, पंजाब ने अच्छी तरक्की करी, अंडमान निकोबार ने अच्छी तरक्की करी, मध्य प्रदेश ने अच्छी तरक्की करी, वेस्ट बंगाल विंग बॉर्डर ने करी और अन्य स्टेट हैं जिन्होंने इसमें अमेंडमेंट करवाया। और आज आपको मैं 4 लाइन ही बताऊंगा आगे, परंतु आज तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये अच्छी तरह देख लो, लाल स्याही से है और आपको पब्लिक सर्वेंट स्वयं सेवक बनाए। हमारा पहला पॉइंट ये है कि स्वयं सेवक शब्द माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील किया जाए कि इसमें जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए। 75 साल से गुलाम है। अगला साथियों, आज ये ऐसे ही चल रहा है, भारत का संविधान, ये मानवाधिकार की भी रिपोर्ट है और वे भी मैं बता देता हूँ। भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 23 और 226, होमगार्ड अधिनियम 1947 की धारा 10, होमगार्ड सैनिक या उसके संघ द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिकाएं, जिनमें ये प्रार्थना की गई थी कि उन्हें सिविल पद के पदाधिकारी घोषित किया जाए और राज्य शासन और अपने नियमित कर्मचारियों को, विशेष पुलिस विभाग के कर्मचारियों को जो भी लाभ दिए जा रहे हैं वो सभी दिए जाएं। तो ये आपकी बात हमने सुनाया भारत के अनुच्छेद 14, 23 और 226 की साथियों। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21/1/2015 में ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये रोटेशन माफ़ किया था। सबकी ड्यूटी लगातार होनी चाहिए, 365 दिन होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों की कमजोरी है कि हम एकता में नहीं आए, एक मंच पे नहीं आए, एक इकट्ठे होकर हमने अपनी मांग नहीं करी, तो पूरे भारत में नियमित ड्यूटी हो जाती। साथियों, ये आपका रूल दिल्ली में 2004 के भारत सरकार द्वारा जारी समस्त राज्यों की होमगार्ड कंपेरिटिव बुक 2004 में, इसमें आपका नियम फिर गृह मंत्रालय ने बदला है और आपके नियम भारत के संविधान अनुच्छेद 123 के शक्ति या महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की है और उसके अधीनस्थ मंत्रियों की कार्यकारिणी ये कार्य करती है या महामहिम राष्ट्रपति करता है। ये देखो साहब, ये बिल्कुल आपका देखने योग्य है। श्री ML दुबे 1949, जहांगीराबाद क्वार्टर्स, राइट टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, मुख्यालय कमांडेंट जनरल होमगार्ड तथा निदेशालय नागरिक सुरक्षा, मध्य प्रदेश। इन्होंने एक बुक बनाई है और उस बुक को भी ध्यान से देखा जाए क्या लिख रखा है। भारत के जितने भी राजपत्र हैं, ये संविधान 309 के अनुसार ये राजपत्र भी आपको बार बार दिखाया जाता है। इसमें आपका सब कुछ भारत के संविधान में लिख दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत ही आप ध्यानपूर्वक करो। अब बार बार हमें सरकार कहती है कि होमगार्ड का जन्म 1962 में हुआ, होमगार्ड का जन्म 1962 में हुआ। हम कह रहे हैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987
34,987 का कहना है भारतवर्ष में होमगार्ड का जन्म अंग्रेजों के समय, गजट इंडिया गजट है 1940 में जन्म हुआ, 1941 17 मार्च 1941 का राजपत्र देखा जाए। और ये 3 आपके अधिकारी है, महानिदेशक अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड अध्यक्ष है। नंबर 2 अग्निशमन सलाहकार या उप महानिदेशक होमगार्ड सदस्य, ये सदस्य है। और निदेशक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर सदस्य। सब ये आपका एक बोर्ड है और ये बोर्ड आपके जो भी कार्य करते हैं वो है। और ये सब आपका भारत का राजपत्र है, बार बार दिखाया जाता है भारत का राजपत्र, देखना चाहिए आप लोगों ने। और ये हमारे अब दयनीय नहीं रहेंगे देश भर के होमगार्ड, मानवाधिकार को अपनी रिपोर्ट दिया है, वो आगे आपको पढ़ के बताया जाएगा। ये भारत सरकार को आदेश किया था 5/11/1983 में पूरे भारत में CND ग्रुप लागू किया जाए, लेकिन ओनली कागजों पर रह गया। ये आपकी तारीख 28/4/2022 में हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास सीधी 4 लाइन भेजी थी, कल पढ़ के सुनाएंगे। सारी बातों की समस्या जड़, इसका समाधान ओनली 4 लाइनों में है, वो कल हम जरूर आपको बताएंगे। अब भाई ये लाइन है और इसी वजह से पूरे भारत में एक नियम, एक सुविधा और एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा आपको प्राप्त होगा। और पहले भी था, ये हमारी भूल है, हमारे पूर्वजों की भूल है और हमारी भी भूल है। हम एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री जिसे कहा जाता है, लेकिन हमारे साथ जो पुरानी लंबे समय तक सरकार चली उसने जो भी किया वो आपके सामने है। साथियों, कभी कभी वीडियो नहीं भी बनाया जाता है तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर बार बार मैं कहता हूँ, अगर कोई इन बातों का बता दे, ये कुछ स्टेट एक सब मिल के काम कर रहे हैं, एकजुट काम कर रहे हैं। हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ और सब अन्य और भी स्टेट है। और आज हमें इस पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए। अगर हमारे साथ इतना शोषित पीड़ित क्यों जा रहा है, कारण क्या है, उस पर हमें जाना चाहिए। साथियों, आज मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी के बहकावे में ना है, किसी को पैसे ना दे, रजिस्टर नंबर आपके पास है, सब कुछ। हमें भी काफ़ी उम्र से हो गई और कार्य करने वाले तो जो हमारे साथ कार्य कर रहे हो तो अपना नाम ही नहीं ले रहे। तो साथियों, थोड़ा सा बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूँ और मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ, आज हमारे साथ कहते हैं कि भाई भारत लोकतंत्र प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। हमारे 6 लाख परिवारों की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम अपनी आवाज़ किसी अधिकारी, जिला कमांडेंट या मंडलीय कमांडेंट या मुख्यालय या दिल्ली, अगर हमें ये आवाज़ उठा दीजिए, इस भारत का संविधान क्या कहता है 14, 16 और 49 में, क्योंकि सब हमारे पास है, प्रूफ है, आपके पास भी है, सबके पास प्रूफ है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के आगे ये नाम ले दिया, हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। अगर कोई हमारा जवान बोलेगा तो उसको सेवा मुक्त कर देंगे, 1 मिनट में सेवा मुक्त कर देंगे। मजदूरों से भी बुरा हाल इन कमांडेंटों ने हमारा कर रखा है। क्या हम ये डेमोक्रेसी है? हमारे लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है भारत के अंदर। 75 साल से हम गुलाम चल रहे हैं। माननीय मोदी जी को हम बार बार अवगत करा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार अवगत कराए, हमारे लिए तो डेमोक्रेसी नहीं है। 6 लाख परिवार बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहा। मानवाधिकार भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा, दबा रहा है। जितनी भी दबाई जाए, रात दिन भ्रष्टाचारी,
हमारे जवान, हमारी महिला जो भ्रष्टाचारी से पीड़ित है, लाखों होमगार्ड निकाल रखे हैं, सेवा मुक्त कर रखे हैं। हम करें तो करें क्या साथियों, सब एकजुट आओ, एक मंच पे आओ, हम इसको जीतेंगे 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 अगर आपका साथ रहा तो। और अभी कुछ और भी लोग जुड़े हैं जो अच्छे अच्छे प्रदेशों से आ रहे हैं, कुछ लोग अलग भी हो रहे हैं। पर भारत आज़ाद हुआ तो सब पूरा हिंदुस्तान नहीं खड़ा था। अगर पूरे हिंदुस्तान खड़ा तो एक अंग्रेज के 3 बाटे आ रहे थे, हिस्से में आ रहे थे, तो वही आज है। साथियों जो जो आगे बढ़ रहा है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और इसी आगे तरह बढ़ते रहो, जलने वाले जलते रहेंगे, तुम आगे चलते रहो। और हम आपके 99, 96, 31, 88, 89 पे हम सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और कितनी भ्रष्टाचारी है, कितनी झूठी नकल आ रही है। साथियों जो जो सच्ची आत्मा से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उन लोगों को तो आगे आने ही नहीं दे रहा। वो लोग हैं जो खाने पीने में मस्त हो रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। हम जैसा बूढ़े को तो धक्के मार के दूर कर देते हैं। अरे बूढ़े तेरे को बोलना नहीं आता। साथियों 5,000 इनाम दो अगर कोई ये बता दे तो अर्धसैनिक बल कब थे, पैरामिलिट्री हम कब थे, और 1962 के बाद किसने किया, क्या तरीका था, तो ये आपके साथ मैं वादा करता हूँ। और कभी भी किसी मंच पे आओ, दहिया जी सार्वजनिक मंच पे जाने के लिए तैयार है। दिल्ली जैसे रामलीला ग्राउंड हुआ, अग्रसेन पार्क हुआ, और अनेक पार्क है दिल्ली में, और वहाँ मीटिंग के लिए बहुत शीघ्र हम इंतजाम कर रहे हैं। कुछ अड़चन है, मेरे बीमार उमार था, अभी उठा हूँ, जल्दी मीटिंग करेंगे। और कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, मोबाइल नंबर आपको फिर बता देता हूँ, 99, 96, 31, 88, 89 पे अपना नाम एड्रेस भेजने का कष्ट करें। और साथियों बहुत बुरा हाल है। टर्निंग, एक जवान को टर्निंग में कितना खर्च आता है और निकालने में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट 1 सेकंड में निकाल देता है। और मैं ये सरकार से ये भी जानना चाहता हूँ, अगर वॉलंटियर आज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बने बैठे हैं, इंस्ट्रक्टर बने बैठे हैं, अंडर मैट्रिक बने बैठे हैं, वो किस तरीके से बने हैं? वो हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे या ज़्यादा कानून जानते थे, और उनका नाम भी हम बताएंगे। साथियों ज़्यादा न कहते हुए ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, 6 लाख परिवारों को भेजना, कोई गलती हो तो क्षमा भी कर देना। थैंक यू।